बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 9वीं के अलजेब्रा में हल करेंगे प्रकीर्णन परिसंग्रह 4 की चौथी और उसके आगे की सवाल। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं चौथी सवाल। बच्चों, चौथी सवाल में हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, उसके अंदर 5 उपप्रश्न हैं और हमें ये बताना है कि ये तीनों संख्याएं सतत समानुपात में हैं या नहीं। इसके लिए हम मान लेंगे कि माना ए बी सी सतत समानुपात में है। एक सूत्र होता है कि मध्य पद का वर्ग, बी क्या है, मध्य में है, ए प्रथम पद है और सी तीसरा पद है, तो मध्य पद का वर्ग बराबर पहले और तीसरे पद के गुणनफल के, अर्थात b का वर्ग बराबर ac होना चाहिए। अगर b का वर्ग ac के गुणनफल के बराबर है तो दी गई कोई भी संख्याएं क्या होंगी, तीन संख्याएं सतत समानुपात में होंगी। अगर b का वर्ग बराबर ac के गुणनफल के नहीं होगा तो दी गई कोई भी तीनों संख्याएं सतत समानुपात में नहीं होगी। इसी सूत्र के आधार पर हम हल करते हैं अपना चौथा सवाल। तो चलिए देखते हैं चौथे सवाल के विभिन्न उप प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, स्पष्ट करो कि क्या निम्नलिखित उपप्रश्नों की तीनों संख्याएं सतत समानुपात में हैं। पहला है 2, 4, 8। हल करते समय सामान्य नियमानुसार ए बी सी सतत समानुपात में हो तो b का वर्ग बराबर ac होता है, इसीलिए a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 8। b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग मध्य पद का वर्ग, AC बराबर क्या होगा, 2 गुणे 8, 2 गुणे 8 कितना हो गया 16। यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। b का वर्ग बराबर 16 तथा AC बराबर 16, अर्थात b का वर्ग किसके बराबर है, AC के बराबर है। दोनों का मान क्या है, समान है, इसीलिए यह सिद्ध होता है कि 2, 4, 8 सतत समानुपात में हैं। ये था हमारा चौथे का पहला उपप्रश्न। अब हम हल करेंगे दूसरा 1, 2, 3। इसके अंतर्गत भी b का वर्ग बराबर ac के अनुसार a बराबर कितना लेंगे 1, b बराबर 2, c बराबर 3। यहाँ पर b का वर्ग अर्थात b का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग बराबर ac, a का मान कितना है 1, c का मान 3 है, तो 1 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 4 बराबर 3, मतलब 4 और यहाँ पर b के वर्ग का मान 4 है और ac का मान 3 है, इसीलिए b का वर्ग बराबर ac के नहीं है। दोनों मान क्या है, समान नहीं है, इसीलिए 1, 2, 3 सतत समानुपात में नहीं है। अगर ये दोनों 4 होते, दोनों 3 होते तो क्या होते, सतत समानुपात में होते, लेकिन b के वर्ग का मान ac के गुणनफल के बराबर ना होने के कारण ये दोनों क्या है, सतत समानुपात में नहीं होंगे। ये था हमारा दूसरा उपप्रश्न। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे 9, 12, 16। यहाँ पर भी b का वर्ग बराबर ac के अनुसार a बराबर 9, b बराबर 12, c बराबर 16। अब b का वर्ग, b किसकी जगह, b का मान कितना है 12, तो हम क्या लिखेंगे 12 का वर्ग बराबर ac, a अर्थात कितना है 9, c अर्थात 16, 9 गुणे 16। यहाँ देखिए 9 गुणे 16, 12 का वर्ग करेंगे 12 बढ़ेंगे हम 144, 16 नवैया 144, मतलब b का वर्ग बराबर ac, 144 बराबर ac। दोनों के मान क्या है, दोनों जगह 144 144 है, अर्थात b का वर्ग बराबर ac है, इसीलिए 9, 12, 16 सतत समानुपात में हैं। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे 3, 5, 8। यहाँ पर भी b का वर्ग बराबर ac, इसीलिए a बराबर कितना है 3, b बराबर 5, c बराबर 8। यहाँ पर b का वर्ग, b का कितना मान लिया हमने 5, 5 का वर्ग बराबर a कितना है 3, c कितना है 8, 3 गुणे 8, 5 × 5 = 25 बराबर 3, 8 है 24। 25 और 24 परस्पर समान नहीं है, इसीलिए b का वर्ग बराबर ac नहीं है, इसीलिए 3, 5 तथा 8 सतत समानुपात में नहीं है। ये था हमारा चौथे का चौथा उपप्रश्न। अब हम हल करेंगे पांचवा प्रश्न। बच्चों, हमारे पांचवें प्रश्न में यदि a, b, c सतत समानुपात में है, यदि a बराबर 3 तथा c बराबर 27 तो b का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न में ही हमें ये दे दिया गया कि a, b, c सतत समानुपात में और दोनों पदों का a और c के पद का मान दिया गया और हमें b का पद ज्ञात करना है। तो हल करते समय a, b तथा c सतत समानुपात में है। कैसे मालूम पड़ा, ये प्रश्नानुसार है, ये दिया गया है, इसीलिए b का वर्ग बराबर ac, a बराबर कितना दिया गया 3, c बराबर कितना है 27, b का वर्ग बराबर 3 गुणे 27, b का वर्ग बराबर 81। दोनों पक्षों का क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर, इसीलिए b बराबर कितना होगा 9, b का मान कितना होगा 9। यही हमारा क्या है, उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 में निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलो। बच्चों, किसी भी दिए गए अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका है उस अनुपात में 100 से गुणा कर देंगे, अपने आप अनुपात प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलो यही चीज़ देखते हैं हम अपने छठवीं सवाल में। पहला दिया गया है 27 अनुपात 500।
अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले 27/500 गुणे 100। क्या बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है 37/500। अब 37/500 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, आसान सा 37/500 गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए 37/500 गुणे 100 किया, 2 शून्य 2 शून्य से कट गए, कितना हो गया ये 37/5। 5 से 37 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 37 में से 35 गया, 2 बचा, दशमलव लगा के 20 हो गया, 5 चौक 20, कितना हो गया 7.4%। अर्थात 37/500 को जब हम प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तो कितना उत्तर मिलेगा, 7.4%। इसी तरह से छठवें के दूसरे प्रश्न में 5/8 दिया गया। 5/8 को जब हम प्रतिशत में बदली करेंगे उसी तरह करेंगे कि 5/8 गुणे 100। देखिए 5/8 गुणे 100 किया, 5 का गुणा 100 में किया 500/8। 8 से 500 में भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 50 में से 48 गया, कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40, 8 पंचे 40, कितना होगा 62.5%। अर्थात 5/8 को जब हम प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 62.5%। तीसरी सवाल है 22/30। 22/30 गुणे 100, जैसे मैंने बताया 0 0 से कट गया, 22 दाम में 220, 220/3। अब 3 से 220 में भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा। अब 22 में से 21 गया, 10 हो गया, 3 त्रिक्का 9, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया। अर्थात कितना हो गया 73.33%। हमारा उत्तर होगा कि अगर हम 22/30 को प्रतिशत में रूपांतरित करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 73.33%। चौथे प्रश्न में 5/16। 5/16 को प्रतिशत में रूपांतरित करने के लिए 5/16 गुणे 100, 5 का गुणा 100 में 500/16। 16 से 500 में भाग देंगे, 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, 50 में से 48 गया, कितना बचेगा 20, 16 एकम 16, 20 में से 16 गया, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40 होगा, 16 दूनी 32, 40 में से 32 गया, 8 बचेगा, 16 पंचे 80, अर्थात 31.25%। 5/16 को प्रतिशत में रूपांतरित करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 31.25%। ये था प्रश्न क्रमांक 6 के 4 प्रश्न। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 का 5वां प्रश्न। के 5वें प्रश्न में 144/1200। अब इसको हमें प्रतिशत में रूपांतरित करना है, बहुत आसान। 144/1200 गुणे 100, 2 0 2 0 से कट गया, 144/12, 12 बराई हम 144, कितना हो गया ये 12%। अर्थात 144/1200 को जब हम प्रतिशत में रूपांतरित करेंगे तो हमारा उत्तर कितना होगा, 12%। इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न क्रमांक 6 के 5वें प्रश्न को हल किया। अब हम हल करेंगे अपना 7वां प्रश्न। बच्चों हमारे प्रश्न क्रमांक 7 में निम्नलिखित प्रश्नों में पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखो। इसमें बच्चों 7वें सवाल में हमें अलग अलग राशियाँ दी गई हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, पहली संख्या के अनुपात को दूसरी संख्या के अनुपात से अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। लेकिन बच्चों इस तरह के अनुपात में अगर राशियाँ दी गई हैं, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हमें अनुपात ज्ञात करने के पहले दोनों की राशियों को समान करना जरूरी होता है। एक राशि होने के बाद भी हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं अपनी 7वीं का पहला प्रश्न। यहाँ पे 1024 MB अर्थात मेगाबाइट अनुपाते 1.2 GB गीगाबाइट। अब 1024 मेगाबाइट है अनुपाते 1.2 गीगाबाइट GB दिया गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1024 मेगाबाइट को गीगाबाइट में परिवर्तित करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB अर्थात 1 गीगाबाइट। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1024 MB की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 GB अनुपाते 1.2 GB अर्थात 1 गीगाबाइट अनुपाते 1.2 गीगाबाइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/1.2 हो गया। अब हर में 0.2 को हटा करके हम क्या करेंगे, जो अंश में 1 दिया गया है, 0.2 हटा के हम ऊपर कितना 1 0 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 10/12 हो जाएगा। इसे हम 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितना हो जाएगा 5:6। हमारा उत्तर होगा 5:6। ये था पहले प्रश्न के 7वें के पहले प्रश्न का उत्तर 5:6 अनुपात का अति संक्षिप्त रूप। दूसरे प्रश्न में 17 रुपया अनुपाते 25 रुपये 60 पैसे। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ रुपए में इकाई दी गई, यहाँ 25 रुपये 60 पैसे दिए गए। तो सबसे पहले हमें पूरे रुपयों को पैसे में परिवर्तित करना है। हमने यहाँ लिखा 1 रुपया बराबर 100 पैसा, इसीलिए 17 रुपये और अनुपाते 25.60 पैसे को हम सबसे पहले दोनों को किस में परिवर्तित करेंगे, पैसों में परिवर्तित करेंगे। 17 गुणे 100 बराबर 1700 पैसे, इसे अनुपाते 25 रुपये 60 पैसे, तो 25
दूने 100 धन 60 कितना हो जाएगा, 25 में 100 का गुणा करेंगे 2500 धन 60 जोड़ेंगे तो 2560 पैसे। अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे, इसीलिए 1700 बटे 2560, 0 0 से कट गया, कितना बच गया 170 बटे 256। दोनों में किससे भाग देंगे, 2 से, 2 अठे 16, 17 में से 16 गया, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10, 85 हो गया। इसी तरह से 256 भागे 2 करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 16, 2 अठे 16, कितना हो गया 85:128। इसका उत्तर होगा 85:128। तीसरे में 5 दर्जन अनुपात 120 नग। अब यहाँ पर दर्जन दिया गया, यहाँ पे नग दिया गया, तो सबसे पहले हम दर्जन को किस में परिवर्तित करेंगे, नग में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए हम क्या बताएंगे, यहाँ पर 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 नग होता है। तो 5 दर्जन अनुपात 120 नग, 5 गुणे 12 बराबर कितना नग हो गए, 60 नग। अब दोनों की राशियाँ क्या हो गई, 1 हो गई, इसीलिए 60 अनुपात 120 बराबर 60 बटे 120, 0 0 से कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 1:2। हमारा उत्तर होगा 1:2। चौथे में 5 वर्ग मीटर अनुपात 800 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर दिया गया, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया, तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमें मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करना होगा। इसीलिए कोष्टक में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 वर्ग मीटर है, तो 4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोनों की इकाइयाँ क्या हो गई, समान हो गई, यहाँ 400 वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ 800 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 400 वर्ग सेंटीमीटर अनुपात 800 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 400 बटे 800, 2 0 2 0 से कट गया, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1:2। उत्तर होगा हमारा 1:2। पाँचवें में 1.5 किलोग्राम अनुपात 2500 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे किलोग्राम दिया गया और यहाँ पे 2500 ग्राम दिया गया। तो सबसे पहले दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करना होगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के, इसीलिए 1.5 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा के शून्य को काटेंगे तो कितना होगा, 1500 ग्राम। अब दोनों की राशियाँ क्या हो गई, सेम हो गई, एक जैसी हो गई। 1500 ग्राम अनुपात 2500 ग्राम बराबर 1500 बटे 2500, 0 0 0 0 से कट गया, 15 बटे 25, 5 से भाग देंगे दोनों में, 5 तिहाई 15, 5 बचे 25, कितना होगा 3:5। हमारा पूरा उत्तर होगा 3:5। बच्चों इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपने देखा है कि हमने पांचों प्रश्न में पहले दोनों की राशियों को समान किया। जैसे मेगाबाइट था तो मेगाबाइट का रूपांतर हमने गीगाबाइट में किया, दोनों राशियों को समान करके हमने अनुपात निकाला। दूसरे में यहाँ पे रुपया था, यहाँ पे रुपया और पैसे दोनों थे, तो सबसे पहले हमने रुपये का रूपांतरण पैसे में किया, क्योंकि बच्चों कभी भी अनुपात समान राशियों का निकाला जाता है, असमान राशियों का अनुपात नहीं होता। यहाँ पर तीसरे में दर्जन था, नग था, तो हमने दर्जन को किस में रूपांतरित कर दिया, नग में रूपांतरित कर दिया। चौथे में वर्ग मीटर और वर्ग सेंटीमीटर का अनुपात था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मीटर को किस में परिवर्तित कर दिया, सेंटीमीटर में, फिर चौथे प्रश्न का अनुपात ज्ञात किया। पाँचवें में किलोग्राम का अनुपात ग्राम से निकालना था, तो जब ऐसा किलोग्राम है तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करके दोनों राशियों को समान करके हम अपनी सवाल हल करेंगे। इस तरह के सवाल बच्चों एग्जाम में 1-1 नंबर के लिए छोटी छोटी सवाल है पूछी जाती है। इस जितनी सवाल मैंने आज बताई है, चौथी, पाँचवीं और छठवीं सवाल, इन तीनों सवालों को, इनके प्रश्नों को आप अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।